स्पीकर साहब, बजट 2020-21 इसकी तरफ आने से पहले मैं चलता हूं जो मौजूदा साल इस वक्त चल रहा है 19-20 का। स्पीकर साहब, बजट का सबसे अहम जो कंपोनेंट है वो है आमदनी। जब आपकी आमदनी होगी तो आप खर्चा करते हैं। यहां पे बहुत सारा बात हुई 229 अरब रुपए के डाके की। मैं जरा बताना चाहूंगा कि डाका असल में डाला किसने है और वो डाकू कौन है ये मुझे नहीं मालूम। ये मैं छोड़ता हूं सुनने वालों पे कि डाका डाला किसने है। स्पीकर साहब, सूबे का जब बजट बनाया जाता है तो उसका ज्यादातर हिस्सा वफाक के दिए हुए पैसे का होता है। 2016-17 में 78%, 2017-18 में 76%, 2018-19 में 77% और जो मौजूदा साल चल रहा है 19-20 का, इसके जो 9 महीने Q3 तक के थे उसका 77% ये वफाक का हिस्सा है जो सूबे के बजट में डाला गया है। ये है हकीकत जो बताई नहीं जाती। अब चलते हैं एक्चुअल अकाउंट्स अगेंस्ट एस्टिमेट्स कि क्या परफॉर्मेंस रही, किसने पैसा कितना कमाया, वफाक ने अपने हिस्से का कितना हिस्सा डाला और सूबे ने जो आमदनी इकट्ठा करनी थी अपने लिए वो कितनी की। 2016-17 96% अचीवमेंट फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल 82%। 2017-18 फेडरल गवर्नमेंट 96%, प्रोविंशियल गवर्नमेंट 79%। साल 18-19 फेडरल गवर्नमेंट 97%, प्रोविंशियल गवर्नमेंट 65%। जो साल इस वक्त रवा दवा है 19-20 का, उसके 9 माह वफाक ने 70% और हमारी सिंध धरती के ऊपर ये जो हुकूमत है 12 साल की एक्सपीरियंस हुकूमत, 8 साल से जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए हमारे वजीर आला साहब हैं, उनकी क्या अचीवमेंट 43.5%। ये है वो हकीकत जो बताई नहीं जाती। यहां पे बोला जाता है तो सिर्फ वफाक 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 वफाक। आपने अपना क्या किया है? अपनी कमाई क्या है आपकी? कुछ भी नहीं। कमोबेश 40% इस सूबे की जो आमदनी है उसका 40% सेल्स टैक्स होता है। स्पीकर साहब, पिछले साल 18-19 में सेल्स टैक्स में 27 अरब रुपए का शॉर्टफॉल था सिंध का। 27 अरब रुपए शॉर्टफॉल सिंध का। 100 अरब रुपए टोटल शॉर्टफॉल थे। 289 ओरिजिनल एस्टिमेट्स थे और अचीव कितने किए? 187। 100 अरब से जायद का शॉर्टफॉल था सिंध हुकूमत की अपनी आमदनी का। हम बात करते हैं वफाक की तरफ, अपनी तरफ तो देखें आप क्या कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी क्या है। स्पीकर साहब, 19-20 साल में ओरिजिनल एस्टिमेट से 340 अरब के, रिवाइज एस्टिमेट थे 280 अरब और 9 माह में तकरीबन 150 अरब रुपए आमदनी हुई सिंध हुकूमत की। फेडरल हुकूमत ने जो 9 माह में रकम सिंध को ट्रांसफर की वो थी 490 अरब। 490 अरब। और अगर प्रोपोर्शनेट बेस पे देखें 9 माह के ऊपर अगर इसको लगा दे टोटल जो वफाक ने देने थे तो बनते थे 460 अरब, लेकिन वफाक ने दिए 490 अरब। और आपके कितने थे? आपके इस दौरान आपके अपनी आमदनी 65 अरब से कम थी। ये है आपके अपने दिए हुए फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये ना किसी सिंध दुश्मन की जानिब के दिए हुए हैं, ना ये किसी अखबार में शाया हुए हुए, ये आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जो कह रहे हैं, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स। स्पीकर साहब 2010
2011 के बाद से सिंध को जो वफाक ने रकम दी वो थी 4000 अरब रुपए से जायद की रकम। 4000 अरब से जायद की रकम है ये। आज 10 साल पहले जाएं और आज का आप सिंध की सूरत-हाल देखें, किसी भी जिले में चले जाएं, आप लाड़काना चले जाएं, शहदादकोट चले जाएं, आप सखर चले जाएं, बदीन चले जाएं, थर चले जाएं, क्या ये 4000 अरब रुपया कहीं लगा, कहीं नजर आया? हमें नहीं मालूम। स्पीकर साहब, इस साल जो सिंध का शॉर्टफॉल 9 माह के अंदर है, एक्चुअल अगेंस्ट ओरिजिनल एस्टिमेट्स, वो 105 अरब का है। 105 अरब का शॉर्टफॉल है। ये वो वक्त है जिस वक्त कोविड नहीं आया। ये मार्च 2020 है, जिस वक्त कोविड के बाद से जो सूरत-हाल पाकिस्तान में लॉकडाउन की थी वो नहीं आई। ये है रेवेन्यू का हिसाब, जो कि क्लियर करना जरूरी था, फैक्ट पे लाना जरूरी था। स्पीकर साहब, अब दूसरा एक्सपेंडिचर, आमदनी आएगी तो खर्चा होगा। खर्चे का 2019-20 जो एस्टिमेट्स हैं, 870 अरब रुपए करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और 208 अरब रुपए डेवलपमेंट के, मतलब 23% डेवलपमेंट बजट रखा गया। इस साल 23% से घटा के 18% कर दिया गया। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को 78% पे ले गया। लेकिन ये तो किताबी बातें हैं जो लिख दी जाती हैं, हमारे बाबूजी डाल देते हैं कि इतनी तनख्वाह इसकी, इतनी तनख्वाह इसकी, इतनी लगती कुछ नहीं है। असल में आ जाए हकीकत। स्पीकर साहब, कमोवेश 490 अरब रुपए नॉन डेवलपमेंट पे लगे और 68 अरब रुपए 9 माह के अंदर डेवलपमेंट बजट पे लगे। 68 परसेंटेज क्या बनती है? 12% डेवलपमेंट बजट, 85% नॉन डेवलपमेंट बजट। 85%। ये कोविड के लॉकडाउन से पहले की सूरत हाल है। आपका बजट का मेजॉरिटी 85% स्पीकर साहब एक्चुअल में लग रहा है। मतलब कि इस सूबे की पसमानदगी की हम बात करते हैं, एनएफसी को रोते हैं, पसमानदा सूबा है, एनएफसी नहीं मिल रहा, एनएफसी नहीं मिल रहा। इस एनएफसी का मैंने अचार डालना है जब आप पीएफसी नहीं दे रहे। साहब, आप जरा सीट प्लीज टर्न कर लें। आप पीएफसी दे नहीं रहे, इस एनएफसी का अचार डालूं मैं? जिसका हक है वो उसको निचली सतह पे जाके मिल नहीं रहा, सूबे के तहत जाके रख लेते हैं। टीचर पे आते हैं। स्पीकर साहब, हमारा सूबा पसमानदा सूबा है पाकिस्तान का और डेवलपमेंट नीड्स इसकी बेतहाशा है। खुसूसी तौर पे कराची शहर की जो नीड्स हैं उसको मैच करने के लिए मैं नहीं समझता कि सिर्फ साल में 68 अरब रुपए लगाए जाएं। स्पीकर साहब, एक्सपेंडिचर में जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था वो 208 अरब का था। 9 माह में जो रिलीज अमाउंट है वो 111 अरब रुपए है। 111 अरब रुपए में से जो खर्च किया गया 9 माह के अंदर वो है 68 अरब रुपया, जो कि बनता है टोटल 32%। मतलब कि जो आप मुख्तिस करते हैं अमाउंट, वो रिलीज उसका आधा करते हैं और उसमें से उसका भी आधा आप खर्च करते हैं। मतलब कि अगर ये कैलकुलेशन की जाए तो ये पता नहीं कहां डेवलपमेंट हमारा बजट जाएगा। ये तो 2 फिगर्स में भी नहीं आ पाएगा। स्पीकर साहब, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स जो आजकल हम कोविड के बाद बहुत ज्यादा चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जिक्र करते हैं एक्चुअल फिगर्स में। एस्टिमेटेड या फ्यूचर फिगर्स के ऊपर नहीं, एक्चुअल में करते हैं एक्चुअल में क्या हुआ है। स्पीकर साहब, हेल्थ का डेवलपमेंट बजट 13.5 अरब रुपए था इस साल। खर्च कितना हुआ है? 2.8 बिलियन रुपीस। ये टोटल एक्सपेंडिचर जो है डेवलपमेंट का, उसका कितना परसेंट बनता है? 4.24%। आप हेल्थ के ऊपर 4.24% ऑफ टोटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लगा रहे हैं। गलत। मैं आता हूं। एजुकेशन
एजुकेशन के डेवलपमेंट स्कीम्स का बजट 23 अरब रुपए रखा गया था। 9 माह के अंदर जो अमाउंट खर्च किया गया वो है 4.9 बिलियन रुपीस। ये टोटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का बनता है 7%। सोशल प्रोटेक्शन, अभी हमारी एक मोअज़्ज़िज़ रुकन बात कर रही थी, सोशल प्रोटेक्शन में जबरदस्त फिगर्स रखे गए हैं। पता नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सोशल प्रोटेक्शन जो है वो प्रोग्राम सिंध हुकूमत ने अनाउंस कर दिया गया। आए हकीकत पे आते हैं। टोटल 19-20 साल में 12 अरब रुपए का सोशल प्रोटेक्शन का डेवलपमेंट रखा गया था। खर्च कितना किया गया? 0.9 बिलियन रुपीस। 0.9 बिलियन आउट ऑफ एलोकेटेड अमाउंट ऑफ 12 बिलियन। ये टोटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का कितना बनता है? बहुत ज्यादा बनता है, हैरान हो जाएंगे, थोड़ा संभाल के। 1.4% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। वाह। कराची प्रोजेक्ट्स 6.5 बिलियन रुपीस एलोकेटेड अमाउंट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 बिलियन रुपीस। That is 3% ऑफ टोटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। वुमेन डेवलपमेंट 20 करोड़ रुपए रखे गए, 1.5 करोड़ रुपए रख के एहसान किया गया हम पे। ट्रांसपोर्ट 5.25 अरब रुपए रखे गए, 25 करोड़ रुपए रख के एहसान किया हम पे, खर्च करके एहसान किया हम पे। 0.38% ट्रांसपोर्ट। वाइंड अप जरा कर लें, टाइम इज ओवर। जी, वो बसें आ रही हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। स्पीकर साहब, हेल्थ के फर्दर आते हैं। नीपा अस्पताल, मेरा तो पीएचडी हो गया, मैं तो ढूंढ रहा हूं कोई मुझे सर्टिफिकेशन दे दे इसके ऊपर। नीपा के ऊपर इतनी स्टडी की है मैंने, इतनी रिसर्च मुझे नहीं लगता किसी ने की है। मैं मुस्तहिक हूं कि मुझे इसके ऊपर कोई सर्टिफिकेशन तो दी जाए। स्पीकर साहब, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम इन्फेक्शन डिजीजेस सेंटर एंड रिसर्च सेंटर, पिछले 3 साल में 0 स्पेंडिंग है इसके ऊपर। 1 रुपया खर्च नहीं हुआ पिछले 3 साल से, 1 रुपया खर्च नहीं किया। और आ गए कोविड में निकल के चैंपियन बन के कि जी इन्फेक्शन डिजीजेस सेंटर बनाएंगे हम यहाँ पे बनाएंगे, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, सक्खर में, अटलांटा में, अलास्का में, कैलिफोर्निया में, पता नहीं कहाँ का। भाई अपने कराची में तुमसे एक अस्पताल बन नहीं रहा। स्पीकर साहब, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। ओवर हो गया। मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, कोई नहीं। और मैं इसमें कोई सियासी नहीं, बात अभी खत्म कर लेना आप। जी प्लीज अलाउ मी। स्पीकर साहब, एक और अस्पताल है, नीपा को तो बहुत हो गई, 100 बेड का पीआईबी अस्पताल, पीआईबी में कराची में, पीर इलाही बख्श कॉलोनी में, 2012 में शुरू हुआ, आज तक कंप्लीट नहीं है। टोटल ऑनगोइंग हेल्थ हॉस्पिटल्स की स्कीम्स थी 109 और टोटल पैसे कितने खर्च किए? 1.9 बिलियन। 109 स्कीम्स पे 1.9 बिलियन खर्च हुए, माशाल्लाह। स्पीकर साहब, जबरदस्त चीज ये है कि हॉस्पिटल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही नहीं है। प्रिक्योरमेंट कैसे होगी, पता कैसे चलेगा दवाइयां कहाँ हैं, कितनी रखी हुई है, किस जगह। 2 साल से मैं दरख्वास्त कर रहा हूं इसके ऊपर डालने का, कोई स्कीम नहीं आई। स्पीकर साहब, थैंक यू। फॉरेंसिक लैब्स, नहीं, अभी टाइम ओवर हो गया। स्पीकर साहब, मैं तो अभी नहीं, आपके 15 मिनट से ओवर हो गए। 10 मिनट का टाइम है फिक्स। नहीं, आप बैठ जाएं आप प्लीज। सर, आई वुड लाइक टू मूव अ मोशन सर। 2 मिनट और मेरा बीच में अजान का वक्त आप ऐड कर। नहीं, अजान को आप नहीं काउंट करें ना। अजान इज अजान, उसको आप क्यों आउट कर रहे हैं? वो तो ब्लेसिंग है, अजान आना तो ब्लेसिंग होती है, उसको आप आउट कर रहे हैं अजान को। जी, 1 मिनट में खत्म कर लें। स्पीकर साहब, फॉरेंसिक लैब्स 1 रुपया नहीं लगाया गया। HRMS होम डिपार्टमेंट की 1 रुपया लगाया नहीं गया। 10,000 कैमरे लगने थे कराची में, 1 रुपया नहीं लगाया गया। IT प्रोजेक्ट्स के ऊपर होम डिपार्टमेंट में 1 रुपया लगा ही नहीं, 1 रुपया नहीं लगा। स्पीकर साहब, CM साहब कहते हैं कि वजीर आजम ने मना किया K4 के ऊपर। ये मुझे लग रहा है कि आदत से मजबूर हो गए झूठ बोलने की। मतलब कि कैसी बातें कर रहे हैं यार, अपना मजाक उड़ा रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप। K4 में इस साल बजट रखा गया है फर्दर ऑगमेंटेशन का, स्कीम 1256, 18 अरब रुपए
इस साल कितने डाले गए? 30 मिलियन। मतलब इस तरह से अगर देखा जाए 620 साल लग जाएंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। ये तो इनका रिकॉर्ड है। स्पीकर साहब, बहरिया टाउन का अमाउंट, थैंक यू। सर मैं Thank you बहरिया very टाउन much, का please. अमाउंट, बहरिया टाउन का अमाउंट रखा आप गया है बैठ बजट जाए। में। नहीं अब- Sir, जी आप कुछ करना चाह रहे थे? नहीं, इट्स ओवर, टाइम इज ओवर, आई एम सॉरी। sir, am I allowed? जी Sir, I rise to move a motion under Rule 256 of Rules of Procedure of Provincial Assembly of Sindh with the request to suspend all relevant rules, and I may be allowed to lay the audit reports. ओके, अलाउड।